दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। देखिए भारत देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। देखिए आपका अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कीजिएगा नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, चीता, जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो है इनमें से हो जाएगा व्हेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन ए, व्हेल, जो कि विश्व का सबसे बड़े समुद्री जीव है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो सबसे ऊंचाई पर उड़ सकने वाला जो पक्षी है इनमें से हो जाएगा गिद्ध। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी, गिद्ध, जो कि सबसे ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वह जीव जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो इनमें से हो जाएगा ऊंट। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊंट, जो कि सबसे लंबे समय तक जीवित बिना पानी के रह सकता है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे जहरीली सांप जो है इनमें से हो जाएगा ब्लैक मांबा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक मांबा, जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। देखिए आपका अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कुल कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए टोटल समय लेता है 8 मिनट का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो जीवन के लिए आवश्यक गैस पूछा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑक्सीजन गैस, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आपका अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध, यह समाप्त हुआ था 1945 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मासिन राम। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन ए, मासिन राम, जो कि भारत देश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी दीवार जो कि चीन की महान दीवार है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की दीवार जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है। देखिए अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक इनमें से कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली के खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने बिजली की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा सोवियत संघ, वर्तमान का रूस देश। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि पेनिसिलिन की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत देश ने सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप जो है जीता था 1983 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1983 में पहला विश्व कप जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था ग्रीस में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का जादूगर कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो 2007 के समय T20 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था इसमें भारत के कप्तान बने थे महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा विश्व कप जो है यह आयोजित की जाती है टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। चलिए आपका अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर महाभारत के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे वेद व्यास। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम जो कि भारत देश का राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किए थे। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चिन्ह होती है चक्र, अशोक चक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है यह टोटल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। देखिए आपका अगला सवाल, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते तो यहाँ पर अनंत होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इनमें से संबंधित है त्रिभुज से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या जो है टोटल होती है 1000। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बना करके तैयार किया गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या होती है टोटल 543। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 543, जो कि टोटल सीटों की संख्या होती है। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? विश्व के वे पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है इनमें से कौन से हैं? मंगल ग्रह, शुक्र, बुध या फिर पृथ्वी? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक में है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो है हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1969 में। देखिए आपका अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 6 गुना कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाली वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, पीपल का वृक्ष, जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लाइफ गैस कहते हैं? तो लाइफ गैस जो है इनमें से कहा जाता है ऑक्सीजन गैस को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत देश की मुद्रा इनमें से हो जाएगा रुपया। रुपया जो कि भारत की मुद्रा है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है वह था 1935 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। चलिए अगला सवाल, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 के दिन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2014 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 2014 में जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो कि इनमें से कहलाएगा H2O। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाते हैं? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है इनमें से करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, डाटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? तो देखिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, जो कि सही सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। देखिए आपका अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो जय जवान जय किसान का नारा इनमें से दिए थे ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए आपका अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है यह मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित करने वाले इनमें से हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार घोष। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार घोष, जिन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। देखिए आपका अगला सवाल, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो भवानी मंदिर पुस्तक जो कि वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई, यह प्रकाशित हुआ था 1905 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे M.N. रॉय। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. रॉय, जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर सैयद या अली अकबर या फिर अब्दुल फजल? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेख सलीम चिश्ती। देखिए आपका अगला सवाल, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? बादल खान, अहमद लाहौरी, शाहजहां या फिर लाडली बेगम ने? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।